जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम बात करते हैं माघ मास की महिमा के बारे में। माघ का महीना बहुत ही पवित्र और फलदायी होता है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि मुझे कार्तिक मास बहुत ही प्रिय है, किंतु महीनों में वह स्वयं माघ का मास है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने तथा नदी में स्नान करने से व्यक्ति स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। यह माघ स्नान पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और माघ मास की पूर्णिमा तक चलता है। कुछ लोग पौष मास की एकादशी से भी इसको स्नान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस बार माघ मास का प्रारंभ होगा 14 जनवरी, जिस दिन है मकर संक्रांति। 13 जनवरी को पूर्णिमा है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। और माघ मास का समापन होगा 12 फरवरी पूर्णिमा के दिन। कुंभ संक्रांति है, महाकुंभ का उस दिन मेला है, तो उस दिन ये पूर्णिमा के दिन ये समापन हो जाएगा। धर्म शास्त्रों में इस महीने को बहुत ही पवित्र माना है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि गंगा जी का नाम लेकर जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान श्री हरि की पूजा बहुत ही लाभकारी और फलदायी होती है। हरि नाम का स्मरण व कीर्तन अवश्य करें। आपसे बन सके तो आप सत्संग, प्रवचन, माघ मास का महात्म का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करने से बहुत ही ज्यादा उसका महत्व है। तो सुबह जल्दी उठकर फिर गंगा जल डालकर स्नान के शुद्ध जल में गंगा जल डालकर, आपके पास अगर तिल है तो तिल आप अवश्य डालें। तिल न हो तो उसकी जगह पर आंवले का रस या नींबू का रस अवश्य डालकर स्नान करें। सादा ही जल से स्नान नहीं करना है, जल के अंदर आपको कुछ न कुछ अवश्य डालना है। इस मास में तिल व गुड़ का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया है। तो आपके पास अगर सफेद तिल हो या काला तिल हो, जो भी हो, आप उसको डालकर स्नान वाले जल में स्नान अवश्य करें। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दें। तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान के 12 नामों से कोई भी नाम का आप स्मरण करते हुए भगवान को जल अर्पित करें। फिर श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा करें। लड्डू गोपाल है तो आप उनकी अवश्य पूजा करें। माघ मास में हमें किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें सात्विक भोजन तो करना ही है। अगर आप व्रत कर रहे हैं माघ मास में तो आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरे का सेवन नहीं करना है। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर ही ग्रहण करना चाहिए। इससे मन भी शुद्ध होता है और भगवान की भी कृपा दृष्टि बनी रहती है। व्रत में एक समय भोजन करें, बाकी समय में आप चाहें तो फलाहार ले सकते हैं। माघ मास में हमें इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, धनिया, गाजर, बैंगन, सरसों के तेल से बने हुए पदार्थ, मिश्री नहीं खानी चाहिए। मिश्री का भोग हमें इस मास में नहीं लगाना है भगवान को। माघ मास में दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व बताया है। तो हमें क्या दान करना चाहिए? माघ मास में तिल का दान महादान बताया है। इसको दान करने से मनुष्य कभी भी नरक के द्वार पर नहीं जाता है। तिल, गुड़, कंबल आदि का दान जितना हो सके आप उतना करें। बाकी आपके पास जितना सामर्थ्य हो यथाशक्ति वह दान कर सकते हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र, तिल, कंबल, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, मिठाई, अन्न, जूते, चप्पल आदि का दान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि माघ मास में सबसे पहले किसका पर्व आता है। तो माघ मास में सबसे पहले तिल चौथ आती है। भगवान गणेश जी से ही इसका शुभारंभ होता है और यह है 17 जनवरी के दिन। इस सुहागन महिलाएं व्रत करती है, गणेश भगवान की पूजा करती है और शाम को चंद्रमा जी को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है। उनको गुड़ व तिल का भोग बनाकर खिलाती है। फिर उसके बाद में आती है षटतिला एकादशी। इस बार 25 जनवरी को षटतिला एकादशी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर उनको स्नान कराएं। तिल मिश्रित पदार्थों का दान ब्राह्मणों को करें। तिल का हवन करें, शरीर पर तिल का उपटन लगाएं, स्नान के जल में तिल डालें, जलपान करें। तिल के पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में सभी को दें। 6 प्रकार के तिल का प्रयोग होने के कारण इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन काली गाय का व काले तिल का दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया है। इस प्रकार नियम पूर्वक की गई पूजा से बैंकुट लोक की प्राप्ति होती है।
उसके बाद में आती है मौनी अमावस्या। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस दिन मौन रहना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले व्यक्ति को मुनि का पद प्राप्त होता है। सृष्टि के संचालक मनु का जन्म दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान व दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों के लिए विशेष दिन होता है। काले तिल से तर्पण करें, इससे पितृ बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, और पितर अगर प्रसन्न रहते हैं तो सब घर में सुख शांति बनी रहती है। पूरे दिन मौन नहीं रह सकते हैं तो आप सुबह उठने के बाद स्नान तक मौन रह सकते हैं, उसके बाद में आप बोल सकते हैं। माघ मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है। इस दिन त्रिवेणी संगम में यानी प्रयागराज में स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। फिर उसके बाद में आती है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी है 2 फरवरी को। माघ शुक्ल पंचमी का दिन ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिवस माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता हैं। ब्रज प्रदेश में आज के दिन राधा और कृष्ण के आनंद विनोद की लीलाएं बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन से फाग का उड़ाना प्रारंभ करते हैं, जिसका क्रम फागुन की पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा होती है। बसंत पंचमी हमारे आनंद के अतिरेक का प्रतीक है, जो सभी मानते हैं। इसके बाद में आती है सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी। अचला सप्तमी है 4 तारीख को यानी 4 फरवरी को। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना होती है और दान दक्षिणा देते हैं। उसके बाद में आती है भीमा अष्टमी, और यह है 5 फरवरी को। इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे, उसी के रूप में ये भीमा अष्टमी मनाई जाती है। फिर आती है माघ शुक्ल की एकादशी, जो कि है जया एकादशी, और वह है 8 फरवरी को। तो इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भूत प्रेत आदि योनियों से मुक्ति मिलती है, अपितु जन्म जन्मांतरों के चिर संचित दोषों तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है। फिर आती है माघ पूर्णिमा। तो यह है 12 फरवरी को। माघ की पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व है। स्नान पर्वों का यह अंतिम प्रतीक है। इस दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करते हैं। प्रीत श्राद्ध क्रम तथा जरूरतमंद लोगों को दान देने का विशेष महत्व होता है। इस पर्व पर यज्ञ, तप, दान आदि कार्य किए जाते हैं। वह जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा देते हैं। इसी तिथि को मुख्य तथा गंगा स्नान करने से मनुष्य के भव बाधाएं नष्ट हो जाती है। कुल के 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माघ के महीने में सभी पर्व आते हैं और उनका इस प्रकार से हमें पूजन अर्चना करनी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।